अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके? हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड एंड आई एम आल्सो गुड। और उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। आजकल जो व्लॉग्स हैं मेरे मिले जुले व्लॉग्स बन रहे हैं। मोस्टली मैं कोशिश कर रही हूँ कि घरों के हवाले से हाउस टूर्स की जो मैंने बात की पिछले व्लॉग में, उम्मीद है कि आपको वो थोड़ी सी मालूमात पसंद आई होगी। और यहाँ पे ये होता है कि घरों के जो हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट तरह के घर होते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि उसमें सिंगल फैमिली होम, डुप्लेक्स और टाउन हाउसेस सेम कहलाते हैं। और इसमें अपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं, कॉन्डोज भी आ जाते हैं। इसमें आपको बड़े घर, लग्जरी घर भी, लग्जरी अपार्टमेंट्स भी होते हैं और लग्जरी किस्म के ऐसे महल नुमा घर भी होते हैं जो कि यहाँ पे लोगों के पास हैं, जिसके अंदर एक नया ही शहर होता है। हर चीज़, स्विमिंग पूल, बड़े बड़े लॉन्स और उसके साथ साथ घर में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज़ जस्ट फाउंड लाइक हेयर। तो ऐसा है कि ये तो वही बात है ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा मिलेगा। यहाँ पे जो हाउसिंग फाइनेंसिंग रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं कि कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि जब हम अमेरिका आएँ तो सबसे पहले क्या ख़रीदें। तो मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले आप अपना स्टार्ट एक अपार्टमेंट से करें, क्योंकि अपार्टमेंट से बेस स्टार्ट होती है। और फिर ये नहीं होता कि आपको बैंक जो है वो ये कहे कि आप फ़ौरन घर ले सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका फिर एक फ़ाइनेंशियल आपकी स्टेबिलिटी बनती है, आपका बैंक अकाउंट खुलता है, आपका जो क्रेडिट स्कोर बहुत मैटर करता है। यहाँ पे फ़ीको स्कोर जो है वो बहुत मैटर करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। वो ये शो करता है कि आप जब बैंक से या अपनी ख़रीदारी या डेली बेसिस की जो लाइफ्स हैं, आपके बिल्स हैं, आपकी ग्रोसरीज़ हैं या आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उसको आप कैसे पे बैक करते हैं। ये जो पे बैक वाली टर्मिनोलॉजी है, ये बैंकिंग में और फिर अगले जो बाइंग चीज़ें होती हैं, जो भी ओनरशिप आप हासिल करना चाहते हैं, गाड़ी है, बंगला है, घर है, अपार्टमेंट है, कुछ भी है, तो यू हैव टू हैव ए स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री एंड यू हैव टू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर। इवन यहाँ पे जो बैंक्स में क्रेडिट स्कोर होता है वो भी बहुत मायने रखता है किसी को जॉब हासिल करने में भी। तो बस अब मैंने कहा चलें थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। आप देख रहे हैं रंग कितने चेंज हो गए हैं। और मैं ज़ाहिर है बच्चों के शूज़ देखने आई थी, इतने प्यारे शूज़ थे, मेरा दिल कर रहा था मैं एक-एक पेयर सारे शूज़ का ले लूँ। इतने कलरफुल शूज़ हैं, यहाँ पे हर ब्रांड के डिज़ाइनर शूज़ मौजूद थे, जिसका नाम है DSW, यानी डिज़ाइनर शू वेयर हाउस। अक्सर लोग वेयर हाउस को समझते हैं कि ये बहुत चीप किस्म के रेट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। आप रेट्स चेक कर लें, कितने महंगे शूज़ हैं ये भी, और छोटे-छोटे बच्चों के इतने महंगे शूज़ हैं। तो लेकिन हैं बहुत प्यारे, कैसे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे और मेरा दिल कर रहा था मैं सारे पैक करवा लूँ, इतने ज़बरदस्त थे। अलबत्ता यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्काउंट हो जाता है, लेकिन ये कि आपको हर तरह की वैरायटी एक ही छत तले तमाम ब्रांड्स के शूज़ मिल जाते हैं। बच्चों की भी इतनी चीज़ें खूबसूरत होती हैं कि देख के दिल करता है कि हम फिर दोबारा बचपन में चले जाएं। बचपन बचपन होता है, बचपन की यादें, और फिर बच्चे देख के आपको अपना बचपन भी याद आ जाता है। और ऐसे ही गुजरना चाहिए बचपन, कि आपको याद रहे कि कितना खूबसूरत बचपन था हमारा। बहरहाल यहाँ से बड़ों के शूज़ भी मिल जाते हैं, लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बड़े, बूढ़े, और कंफर्टेबल लेवल बहुत अच्छा होता है, आई विल से। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स भी लग जाती हैं। अभी इस रैक में तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही, बट शूज़ आर रियली रियली, मतलब मैं समझ रही थी कि मैं क्यों छोड़ के जा रही हूँ इन चीज़ों को। इंशाल्लाह ख़रीदेंगे। और इसको ये है कि हर फुट का साइज़ के हिसाब से आपको हर नंबर मिल जाता है ईज़ीली। अमेरिका में शूज़ का बहुत बहुत डिमांड है, कि मैंने देखा है यहाँ लोग शूज़ बहुत शौक़ से ख़रीदते हैं। कपड़े भी ख़रीदते हैं, बट शूज़ के ऊपर इनकी नज़र बहुत ज़्यादा होती है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा-सा आपको हाउस फाइनेंसिंग रेट्स के हवाले से मैं बताना चाह रही थी कि यहाँ पे जो हाउस फाइनेंसिंग रेट्स हैं, पहले 7.2% इंटरेस्ट होता था, जो कि फिर थोड़े अरसे पहले 6.8% पे आ गया, और फिर अब अगेन दोबारा से 7.2% पे जा रहा है। सो इट्स अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस। सो आपको यही है कि जब लोग पूछते हैं कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू बाय अ हाउस, सो आई विल से कि इट्स हार्ड टू टेल कि हम कहें कि कब आप घर ख़रीदें, बट दिस इज़ द सिंपल थिंग कि जब रेट ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो रेट मैटर करता है बहुत ज़्यादा,
कि आप उसको कहाँ पे लॉक करना चाहते हैं। मींस कि फॉर एग्जांपल अगर रेट हाई है या डाउन है और आप चाहते हैं कि ये अब हाई है, मज़ीद हाई ना हो, तो आप उसको लॉक कर दें उधर ही और अपनी डील करना शुरू कर दें। अगर लो है और आप डर रहे हैं कि दोबारा हाई ना हो जाए, तो फिर आपको चाहिए कि दोबारा से इसको लॉक कर दें। मींस कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू कि आप इंस्पेक्शन हो गई, अप्रेज़ल हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे जो है लेंडर हैं, लोन ऑफिसर हैं, तो इन सारों को मिला के आप अपना जो रेट है ना उसको डिटरमिन कर सकते हैं। टैरिफ्स का और मॉर्टगेजेस का आप इसमें बहुत ताल्लुक भी है, क्योंकि मटेरियल वगैरह एवरीथिंग उसमें शामिल हो जाता है। और ये जो मैं आपको घर दिखा रही हूँ, ये सारे यहाँ पे सिंगल फैमिली होम भी हैं और एक साइड पे ट्विन और डुप्लेक्स होम्स भी हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये वही सड़कें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था जैसे कि उदासी है। अब नए पत्ते आने पे, ग्रीनरी आने पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोन होते हैं, एफएचए लोन, लीज, फाइनेंस, और जो लोग इंटरेस्ट पसंद नहीं करते वो अपने तौर और तरीक़ों से घर ख़रीदना पसंद करते हैं। मोस्टली इसलिए भी नहीं लेते घर के, ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट्स और ये वो, तो वो फिर रेंटल पे ही रहना पसंद करते हैं। यहाँ के अपार्टमेंट्स और एवरीथिंग जो भी हैं आपको सब अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाते हैं। जब आपको लगे कि व्हेन द राइट टाइम इज़ देयर, जस्ट लॉक द रेट एंड ग्रैब इट। अब ये है कि मॉर्टगेज जो है कि टैक्सेस डिडक्शंस जो होती हैं होम ओनर्स की, वो काफ़ी तरह की होती हैं। जैसे मॉर्टगेज इंटरेस्ट रेट होता है, इसमें प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, कैपिटल गेंस इन, लाइक आप कह सकते हैं कि टैक्स पेयर जो होते हैं वो अपना घर जब सेल करते हैं और जब उनको वो फ़ायदा होता है, तो वो फिर जब उसकी सेल करते हैं तो उसको अप टू $2,50,000 से लेके $5,00,000 तक भी उनको फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे लोग जो हैं वो टैक्स पे करते हैं, जॉइंट भी करते हैं, यानी अपने स्पाउस के साथ या इस तरह से अपने पार्टनर या इस तरह से मिलके एक जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइल होती है। यहाँ पे ये होता है सालाना टैक्स पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर महीने टैक्स पे हो रहा है, लेकिन जब आप सैलरी या इनकम लेते हैं तो वो आपके कट के ही आपको सैलरी या इनकम मिलती है। बट एक प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है वो आपका एक सालाना होता है। इसी तरह टैक्स पे भी सालाना होता है। इस तरह की ये फर्म्स होती हैं। जैसे ये घर है, अब ये बिकने के लिए बाहर, जैसे मैंने आपको बताया है कि रियल स्टेट के जो भी ब्रोकर है या जो भी रियल्टर है वो अपना बोर्ड लगा देते हैं कि इसके जो सामने सिंगल बोर्ड लगा हुआ फैमिली था वो घर होम्स। बिकने वाला था। और ये सिंगल फैमिली होम है जो आप देख रहे हैं कि इनके अंदर सिर्फ बेसमेंट है, गैराज है, 2 गाड़ियां खड़ी करने की जगह है और साथ में 4 से 5 बेडरूम्स भी हैं और सिंगल फैमिली होम है। मोस्टली ज़्यादातर मैंने ओल्ड सिटीज़न यानी रिटायर्ड लोग ये लेते हैं, जिनको एक ही फ्लोर पे हर चीज़ चाहिए होती है और बहुत स्पेशियस जगह होती है। ये सारे ऑक्यूपाइड हैं और ये बहुत खूबसूरत नेबरहुड है। और यहाँ पे आपको लगेगा कितना प्यारा ग्रास कटा हुआ है, सफाई है, नीटनेस है। आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कोई पीक के या कोई पान के निशान, थूक के निशान या कोई कूड़ा करकट। जब भी जाओ ग्रास आपको ट्रिम नज़र आएगी, सफाई नज़र आएगी। सो ये इसलिए भी है कि जो कानून होता है, कानून इतना स्ट्रिक्ट होता है कि आप उसके सामने अपना कुछ नहीं कर सकते। मींस के जैसे ये रेड लाइंस लगी हुई हैं, इसके सामने गाड़ी खड़ी करना मना है, नो पार्किंग है। बिकॉज़ ये फायर ब्रिगेड और खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस वगैरह है जो उनके लिए ये लेन्स होती हैं। तो आप देखेंगे कभी भी कोई इस तरफ को गाड़ी नहीं खड़ी करेगा। और ये जो लेन है, ये लेन होती है जो डिसेबल लोग हैं उनकी, ज़ाहिर है गाड़ियाँ चलाते हैं, कुछ लोग आते हैं, तो उनके हिसाब से ये उनके लिए मुख्तसर $350 तक फ़ाइन हो जाता है। तो मैंने सोचा कि घर के करीब एक जिम है, तो मैं काफ़ी दिन हो गए जिम नहीं गई, तो ये ओवरनाइट भी खुला रहता है, तो मैंने कहा चले ज़रा अपने गोल्स को अलाइन किया जाता है। फिर मैं अपनी पर्सनल ट्रेनिंग के हवाले से बात करने गई, फिर मैंने ज़ुम्बा क्लास अटेंड की और फिर मैं बाहर आई। अब मैं सारे, ये ज़बरदस्त किस्म का फ़िटनेस का एक, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं और यहाँ पे काफ़ी बिज़ी होता है। ये दोपहर का टाइम है, अभी शाम में और रात में ये काफ़ी बिज़ी हो जाता है।
इनका स्विमिंग पूल भी है, अंदर इंडोर साइकिलिंग भी है और बहुत किस्म के स्केटिंग, आइस स्केटिंग रिंक और हर तरह के पिकबॉल और रैकेट्स, टेनिस, बैडमिंटन, इवन गोल्फ भी है। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये एरिया दिखाती हूँ कि इस घरों के दरमियान में ही जिम है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की सनसेट के साथ साथ कितना खूबसूरत लग रहा है सब। मैंने सोचा थोड़ा सा एक स्टारबक्स से करीब से ही गुजरी हूँ तो क्यों ना मैं यहाँ से कॉफ़ी पकड़ लूँ। और वहाँ पे पता चला कि ये तो आज स्टाफ बहुत कम है। आपको मालूम ही है कि अमेरिका में कैसे हालात चल रहे हैं, तो स्टाफ काफ़ी कम लगा मुझे। बहरहाल मैंने फिर वहाँ से देखा और थोड़ी देर के बाद मैं वापस लिया कॉफ़ी और मैं वापस आ गई। तो फिर वापस आते हुए भी मैंने कहा कि वेदर अच्छा हो गया है, सुबह हवा चल रही थी और अभी इतनी प्यारा मौसम हो चुका है। घरों के हवाले से दोबारा इस बात पे आते हैं कि यहाँ पे जो घर हैं सिंगल फैमिली होम और टिपिकल जो ट्रिप्लेक्स टाउन हाउसेस भी हैं, उसके साथ आपको हर तरह की देखें यहाँ पे मिनी बाज़ार मार्केट्स भी हैं। यहाँ पे बॉलिंग का वो आपको सामने नज़र आएगा। ये जहाँ से मैं गुजरी हूँ खूबसूरत एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे 2-3 और रेस्टोरेंट्स भी हैं। यानी एक कम्युनिटी में आपको बहुत दूर दूर यानी कि गाड़ी निकालनी पड़ेगी, आप पैदल भी अपनी एंजॉय कर सकते हैं अपने एरिया को। और यहाँ पे जो है बाकी स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे लोग पेट्स को भी लेके निकले होते हैं, लोग अपने बच्चों के साथ, और कई दफ़ा बच्चे साइकिल भी चला रहे होते हैं। सो इस कम्युनिटी में आपको तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना मना है, बल्कि मेन रोड्स पे भी बहुत तेज़ रफ्तारी मना है, तो यहाँ पे भी मना होती है। खुदा न खास्ता ये जो लोग पैदल चल रहे होते हैं पेडिस्टेरियंस, अगर उनको कुछ हो जाए तो एक अच्छी खासी अल्लाह माफ़ करे कहना चाहिए कि बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब आप देखिए कि ये पिंक कलर के फ्लावर्स अब ख़त्म होने वाले हैं, अब इसकी जगह नए फ्लावर्स आएंगे और ये आते रहेंगे कब तक, तकरीबन नवंबर से लेके अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा दोबारा से हो जाएंगे। और बीच में अभी जब गर्मियाँ आने वाली हैं मई जून में, तो ये इतना सरसब्ज हो जाएगा कि लगेगा कि गर्मियों में भी दरख्तों के रंग इतने खूबसूरत हैं, हालांकि मुरझाए हुए होना चाहिए, बट यहाँ पे दरख्त उसी वक्त मुरझाते हैं जब स्नो पड़ती है या बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी पड़ती है। अभी हमारा अप्रैल चल रहा है, बट द विंड एंड द जो यहाँ की टेम्परेचर है, अगर हम पाकिस्तान में जैसे हम देखते हैं सेल्सियस पे, तो उसमें -2 पे जा रहा है। और -2 तो हमारा नवंबर दिसंबर में, जनवरी में होता है, बट यहाँ पे अभी अप्रैल में भी यही टेम्परेचर चल रहा है। तो धूप यहाँ पे आती है, लोग बड़े खुश होते हैं और दूर दूर तक जाते हैं समंदरों पे, बीचेस पे, और अपने फेस्टिवल्स को भी मनाते हैं। आजकल बड़ा फेस्टिव किस्म का सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न, और यहाँ पे हर तरह की जो है आपको मिल जाते हैं कि छुट्टी वाले दिन आप कहीं पे भी देखें कि आप कहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, तो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे इवेंट्स ऐसे कि वो मज़े के फूलों वाले स्प्रिंग फेस्टिवल्स और खाने के और डिफरेंट कल्चर्स के तमाम किस्म के फेस्टिवल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात भी साथ साथ चल रही थी। उम्मीद है कि आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर। बाय बाय।